प्रफुल्ल, ये जो ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे, क्या वो लोग शांत हुए? उनको रोका गया क्या प्रफुल्ल? प्रफुल्ल, जो किसान अंधाधुंध ट्रैक्टर चलाकर पुलिस के ऊपर चढ़ाने की कोशिश कर रहे थे और उसकी आड़ में आंदोलनकारी आगे बढ़ रहे थे, क्या उन पर काबू पाया गया? वहां पर इस समय इतना हो हल्ला है, आंदोलनकारी और पुलिस के बीच में झड़प लगातार जारी है। एक के बाद एक लगातार आंसू गैस के गोले पुलिस को छोड़ने पड़ रहे हैं और ये आईटीओ से हम सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस और किसानों के बीच में झड़प हो गई है। आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। कभी किसान जो है आंदोलनकारी वो आगे बढ़ जाते हैं, कभी उनको पीछे खदेड़ दिया जाता है और पुलिस के पास अब ज्यादा रास्ता बचा नहीं है क्योंकि वो उस जगह तक पहुंच चुके हैं जहां तक उनको रोका गया था, जो रास्ता नहीं था। प्रफुल्ल, बताइए। और ये देखिए किस तरीके से अंधाधुंध रफ्तार के साथ इन ट्रैक्टरों को दौड़ाया जा रहा है। ना इन आंदोलनकारियों को ये चिंता है कि ये वर्दी में बैठ जो पुलिस वाले वहां ड्यूटी पर हैं उनके ऊपर भी चढ़ सकता है, उनको ये घायल भी कर सकते हैं। और ये आईटीओ के एक तरफ रणबीर भी मौजूद है। रणबीर, जल्दी बताइए आपकी तरफ क्या स्थिति है? देखिए, मैं भी आईटीओ पे मौजूद हूं और यहां पर हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर्स हैं। आप देखिए, ये बिल्कुल सामने आईटीओ का ऑफिस है और नीचे आप देखिए हालात देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में जो किसान हैं वो अपना रूट तोड़कर अलग अलग जगहों से यहां आईटीओ पहुंचे हैं। और यहां आपको आगे की तरफ लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि देखिए कितनी बड़ी संख्या में जो प्रगति मैदान और इंडिया गेट जाने वाला रास्ता है वहाँ तक किसानों की ट्रैक्टर ही दिखाई दे रही है हर तरफ। और बड़ी संख्या में ये जो किसान हैं दूर दूर से आए हैं। अभी मैं गाजीपुर बॉर्डर पे था, वहाँ से जिन ट्रैक्टर्स को अफसरा बॉर्डर निकलना था वो सारी ट्रैक्टर्स रूट तोड़कर यहाँ निकली हैं। और आप देखिए कि ये सारे लोग इस वक्त आईटीओ पे मौजूद हैं। जी, तो रणबीर, इनके नेता नहीं दिखाई दे रहे हैं। आगे की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। किसी से पूछिए आपके नेता कहाँ है? जी बिल्कुल, कोई नहीं दिखाई दे रहा। तो अंधाधुंध भीड़ है। जी, जी कहाँ से आए आप? हम जी यूपी से हैं। ये किस बॉर्डर से? हम गाजीपुर बॉर्डर से हैं। इस रूट पे तो सर आना नहीं था आप लोगों को? सर जी ऐसे तो हमें तो अंदर जाना था, हमने अंदर जाने की बात की थी। कि नेताजी ने क्या कहा था, कहाँ तक जाना है, किस रूट पे? हमें तो नेताजी ने कहा था कि जहाँ तक सारे बॉर्डर जाएंगे वहाँ तक हमको भी जाना है। हाँ जी, ये नहीं बताया था कि गाजीपुर से अफसरा बॉर्डर जाना है और वहाँ से वापस गाजीपुर आना है? वो बात हुई थी लेकिन अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं। उन्होंने जो मैप दिखाया था वो हमें मंजूर नहीं था। उन्होंने तो बताया था। तो देखिए यहाँ पर अचानक शोरगुल बढ़ा क्योंकि उधर आंसू गैस का गोला छोड़ा गया है और यहाँ पर जो किसान है उनका ये कहना है कि बताया गया था जहाँ तक ट्रैक्टर्स जाएंगी, यानी कि नेतृत्व नहीं था और नेतृत्व ना होने की वजह से जो किसान है वो बढ़ते गए। ये पूरा आईटीओ का माहौल आप देखिए, पैदल चलने भर की भी जगह नहीं है यहाँ पर और इस तरीके से ट्रैक्टर लगाई गई है। रणबीर, मैं प्रफुल्ल का रुख करूंगी। प्रफुल्ल, जिस तरफ आप मौजूद है वहाँ अंधाधुंध ट्रैक्टर चलाने की तस्वीरें हमें मिल रही थी, इस समय क्या हालात? बिल्कुल अभी भी वही तस्वीरें देखने को मिल रही हैं और लगातार टीयर गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। यह आईटीओ का चौराहा है जहां पर अब से कुछ देर पहले तक पुलिस थी। पुलिस ने कोशिश की थी इनको प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने की, लेकिन वो आगे आ गए क्योंकि उन्होंने एक ट्रैक्टर निकाला जो कि पुलिस पर दौड़ रहा था। अभी भी आप देखें तो अभी भी वहाँ 2-3 ट्रैक्टर जो हैं वो आगे की तरफ दौड़ा रहे हैं और पत्थर भी मारे जा रहे हैं, पत्थर चलाए जा रहे हैं पुलिस पर। यहाँ पर ये देखिए ट्रैक्टर जो है अब आगे इंडिया गेट की तरफ बढ़ने की कोशिश है। यहाँ पर जहाँ से आगे जो है इंडिया गेट की तरफ जो प्रदर्शनकारी अब तक ट्रैक्टर छोड़ के भाग गए थे, अब वो ट्रैक्टर लेकर आगे इंडिया गेट की तरफ गए हैं और लगातार आंसू गैस से गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस लाठीचार्ज कर रही है, कोशिश कर रही है इन लोगों को रोकने की, लेकिन यहाँ पर प्रदर्शनकारियों की संख्या बहुत बड़ी है और जिस तरह से ट्रैक्टर का इस्तेमाल किया गया, पुलिस पर चढ़ाने की कोशिश की गई, पुलिस वालों को कुचलने की कोशिश की गई, उसके बाद पुलिस यहाँ पीछे हटी और यहाँ पर जो डिवाइडर है उसको तोड़ पत्थर जो है वो बनाए गए हैं और वो पुलिस पर बरसाए जा रहे हैं। आप सामने तस्वीरों में देखें तो लाठी डंडों से लैस ये प्रदर्शनकारी आगे बढ़ रहे हैं। जो तमाम ट्रैक्टर पुलिस हेडक्वार्टर के आईटीओ चौराहे पर रुके थे, अब वो ट्रैक्टर ये देखिए ये पत्थर बरसाए जा रहे हैं। अब वो ट्रैक्टर जो हैं वो आगे सुप्रीम कोर्ट के रास्ते, इंडिया गेट जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ रहे हैं। पुलिस ने यहाँ पर पहले से इंतजाम किए हैं लेकिन फायदा नहीं। और ये देखिए यहाँ पर बड़ी प्रफुल्ल, अंकित बताइए। अंकित, शोभना जी शोभना जी अंकित,
शोभना, ये देखिए, ये जिन ट्रैक्टर्स की आप बात कर रहे थे उन्होंने किस तरीके से पूरा रास्ता खाली कर दिया है। यहाँ पर जो पुलिस की गाड़ियाँ थी वो हट चुकी हैं, जो पुलिस के जवान थे वो उनको हटा दिया गया है और दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर्स इस वक्त जो दौड़ रहे हैं। ये देखिए, आईटीओ पर बेतरतीब ट्रैक्टर्स दौड़ाए जा रहे हैं और मकसद ये है कि पुलिस को जो है खदेड़ा जाए। और फिलहाल ये देखिए, पुलिस को पूरी तरीके से, पुलिस ने जो इन किसानों को खदेड़ा था, फिलहाल अब इस समय इनको किसान आंदोलनकारी कहा जाए या इसमें से जो उपद्रवी हैं उनका जिक्र किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखिए किस तरीके से मुंह पे कपड़ा बांध करके रणवीर, अंकित, रणवीर, यहाँ रणवीर, पथराव भी किया जा रहा है। देखिए, हम आपको बता दें कि तीन तरफ से हमारे 3 रिपोर्टर्स हमें लाइव तस्वीरें भेज रहे हैं। जबरदस्त हंगामा। रणवीर दिखा दीजिए। जी देखिए, आईटीओ पे हूँ और आईटीओ पे इस वक्त ट्रैक्टर्स फिर से आगे बढ़ने लगी हैं। आप तस्वीरें देखिए, ये ट्रैक्टर्स अभी तक जो रुकी हुई थी आंसू गैस की गोली की वजह से, वो फिर से बढ़ने लगी हैं आगे की तरफ। और ये बिल्कुल आईटीओ का चौराहा है। देखिए, हाथों में डंडे हैं, लोहे की रॉड्स हैं और ट्रैक्टर्स यहाँ पर फिर से आगे बढ़ाई जा रही हैं। जो पुलिस कर्मी को पीछे किया गया है और यहाँ पर हंगामा किस तरीके से यहाँ पर आप देखिए, सारे ट्रैक्टर्स आगे बढ़ रहे हैं। इस समय इन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। रणवीर, प्रफुल्ल, आप दिखाइए तस्वीरें। ये पुलिस की नरमी का फायदा, नाजायज फायदा उठाया जा रहा है, क्योंकि पुलिस गोली नहीं चलाना चाहती है, पुलिस इन्हें घायल नहीं करना चाहती है। मोर्चा के लोगों से बातचीत चल रही है और हम असाइंड रूट के ऊपर जो तमाम मूवमेंट है उसको करा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से हो और इनकी सुरक्षा का सवाल। हजारों ट्रैक्टर घुस चुके हैं दिल्ली के अंदर सर, और कई बसों में भी उनको आगे के पॉइंट से मुड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो वापस आएंगे। ये है कि दिल्ली पुलिस को क्या तो स्पेशल सीपी दीपेंद्र पाठक को आप सुन रहे थे। आला अधिकारी दिल्ली पुलिस इस समय पूरी तरह से सड़कों पर है, तमाम अधिकारी, और उनका यही कहना है कि किसानों से बात कर उन्हें वापस भेजा जा रहा है। रणवीर, देखिए, मैं इस वक्त आईटीओ पे हूँ और जो यहाँ पे अभी रोड खाली थी, ये रोड इस वक्त पूरी तरीके से ट्रैक्टर्स आगे बढ़ने लगे। और दूर दिखाऊं आपको पुलिस की तस्वीरें, सामने देखिए, पुलिस पीछे हट चुकी है। पुलिस यहाँ पर जो रोड पर मेन रोड पे थी वो अब साइड हो चुकी है और यहाँ सारी पुलिस की टीम, मैं प्रेम सिंह को बोलूँगा, मेरे कैमरामैन आगे आए और आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से जो ट्रैक्टर्स हैं वो आगे बढ़ रही हैं और पुलिस पूरी तरीके से साइड लाइन हो चुकी है। ये ट्रैक्टर्स की भीड़ और एक तरफ पुलिस, ये सामने तस्वीर देखिए, कितनी बड़ी तादाद है पुलिस की। और ये सारी पुलिस की फोर्स अब पीछे हट चुकी है क्योंकि ट्रैक्टर्स को रास्ता मिल गया है और वो आगे बढ़ रहे हैं। हाथों में लोहे की रॉड और लकड़ी की बल्लियां हैं और इन बल्लियों के बीच में ये जो किसान हैं ये लगातार गाजीपुर बॉर्डर से अब बिल्कुल ठीक है। अंकित गुप्ता, अब ये देख रहे हैं कि अंदर वी हैव फेथ इन संयुक्त किसान मोर्चा। संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों से बातचीत चल रही है और हम असाइंड रूट के ऊपर जो तमाम मूवमेंट है उसको करा रहे हैं ताकि सुचारू रूप से हो और इनकी सुरक्षा का सवाल। हजारों ट्रैक्टर घुस चुके हैं दिल्ली के अंदर सर, और कई बसों में भी उनको आगे के पॉइंट से मुड़ने के लिए कहा जा रहा है, वो वापस आएंगे। सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस को क्या इस बात की सूचना नहीं थी, क्योंकि रात को ही जो इनके मेन देखिए, ये अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, इसमें सबको मिलजुल कर एक शांति व्यवस्था और डिसिप्लिन बनाने की जरूरत है, उसी की हम कोशिश कर रहे हैं। जब दिल्ली में स्थिति खराब हो गई है, इतने ट्रैक्टर पहुंच चुके हैं, उनको कैसे नहीं, उसके लिए एक प्रोफेशनल तरीका है, वो हम अपना रहे हैं। प्लीज पाठक जी, जिनका पुलिस के कहना आला अधिकारी दीपेंद्र पाठक जिस तरीके का दावा कर रहे हैं कि किसानों को तय रूट पर डाइवर्ट किया जा रहा है, रणवीर, वो दिख तो नहीं है तस्वीरें जैसा कि पुलिस अधिकारी दावा कर रहे हैं। देखिए, आईटीओ की तरफ दोनों रोड्स पर, दोनों आने जाने की रोड पर इस वक्त ट्रैक्टर्स एक तरफ आगे बढ़ रहे हैं और ये सारी ट्रैक्टर्स बेलगाम हैं। बेलगाम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पुलिस साइड हो चुकी है और सारी भीड़ सामने दिखाई। प्रेम जी, किस तरीके से लाठी डंडों से लैस जो लड़के हैं, जो युवा हैं, जो ट्रैक्टर रैली में शामिल थे, वो आगे बढ़ रहे हैं, पुलिस को पीछे हटाते हुए। और यहाँ पर क्या इंडिया पूरा गेट या फिर अराजकता लाल की खेरा? स्थिति है। रणवीर, ये किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं अंधाधुंध तरीके से? देखिए, आईटीओ, ये आपको दिखाऊं, पैट्रियट हाउस है, यानी ये रोड राजघाट की तरफ जा रही है और ये सारी ट्रैक्टर्स आईटीओ से दाहिने हाथ, जब हम गाजीपुर बॉर्डर से आएंगे तो आईटीओ पहुंचने के बाद जब दाहिने हाथ मुड़ते हैं तो ये सारी ट्रैक्टर्स मुड़े। और सामने देखिए पुलिस की भीड़। प्रेम सिंह जी, दिखाइए पुलिस की भीड़, दिखाइए किस तरीके से पुलिस पॉकेट में हाथ डालकर खड़ी है, क्योंकि इस वक्त कुछ भी कर पाने की स्थिति में पुलिस नहीं है। और ये भीड़, ये तादाद, इसको किसान कहें या आंदोलनकारी या फिर उपद्रवी,
ये नहीं प्रफुल्ल पता। श्रीवास्तव, लेकिन यहाँ ये तो पुलिस साइड में हो गई है जहां पर रणबीर मौजूद है, आपकी तरफ क्या स्थिति है इस समय? अंकित गुप्ता, क्या पुलिस एक साइड होकर इन्हें रास्ता दे रही है अब? जी बिल्कुल बिल्कुल यही कहा जा सकता है। उसके लिए आपको तस्वीरें दिखाता हूँ। ये देखिए, इस वक्त आईटीओ से जब प्रगति मैदान की तरफ मुड़ते हैं, ये वो रास्ता है जो फिरोज शाह रोड की तरफ जाता है। देखिए किस तरीके से 4 लड़के वहाँ पर खड़े हुए हैं। क्या इनको किसान कहा जाए, आंदोलनकारी कहा जाए, उपद्रवी कहा जाए, अभी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो हरकतें हैं वो निश्चित तौर पर आंदोलनकारी, जो शुरुआत में कहा जा रहा था कि आंदोलनकारी हैं, शांति से आंदोलन कर रहे हैं, ये आंदोलनकारी वो उन किसानों वाली तस्वीरें बिल्कुल नहीं है। पूरा जो ये बैरिकेड्स था, ये इसको पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और इस वक्त ये हालत है कि यहाँ पर जो पुलिस बड़ी संख्या में डिप्लॉय की गई थी, पुलिस जो इनको खदेड़ रही थी, आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे थे, पुलिस थोड़ा बैकफुट पर आई है, क्योंकि साफ तौर पर उस तरीके के निर्देश नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ज़्यादा बल प्रयोग किया जाए। खदेड़ा जरूर जा रहा है, हालात कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो निर्देश नहीं है। जब तक उस तरीके के निर्देश नहीं होंगे, पुलिस के जवान भी खुद को एक तरीके से बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं। और ये देखिए, यहाँ पर जो पुलिस के जो जवान खड़े भी हैं, यहाँ पर जो बस खड़ी हुई है, बसों में भी तोड़फोड़ की गई है, पूरे जो बैरिकेड्स हैं इनको गिरा दिया गया है। और सामने की तस्वीरें मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगा। ये जो तस्वीरें हैं, 3 लड़के किस तरीके से खड़े हुए हैं और पुलिस से जो बार बार इशारा कर रहे हैं कि एक लड़का कह रहा है कि गोली चलाओ, सीने पे गोली चलाओ। वो देखिए इशारे में वो इस तरीके से खुलेआम चुनौती दी जा रही है। और ये चुनौती कहाँ दी जा रही है? देश का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस, इंडिया गेट के ठीक पास में आईटीओ चौक, वहां पर ये चुनौती दी जा रही है। 3-4 लड़के खड़े होकर के पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, लेकिन पुलिस के जवान इस वक्त जो सिर्फ इस वजह से रुके हुए हैं क्योंकि कोई ऊपर से निर्देश नहीं है। समझा भी जा सकता है 26 जनवरी गणतंत्र दिवस का दिवस है। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, क्या पुलिस ने सरेंडर कर दिया है और अब इनको एकदम खुला खेल है इनका? जिस तरीके से ये उपद्रवी आगे बढ़ रहे हैं, ट्रैक्टर रफ्तार के साथ दौड़ा रहे हैं। प्रफुल्ल श्रीवास्तव, और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रैपिड एक्शन फोर्स की तस्वीरें अब हमें मिलने लगी हैं। अभी तक दिल्ली पुलिस लगी हुई थी, लेकिन अब रैपिड एक्शन फोर्स जो राइट पुलिस होती है वो भी सड़कों पर उतरी है। और ये भगदड़ आप देख सकते हैं, क्योंकि नरमी पुलिस को बरतनी है। ये अन्नदाता है, किसान है, और इसीलिए पुलिस ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और इसी का फायदा ये उपद्रव फैलाने में इन किसानों के द्वारा किया जा रहा है, जिसको किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको आईटीओ की रेड लाइट से दिखा रहे हैं। स्काईवे आप देख सकते हैं, यहाँ से एक रास्ता इंडिया गेट की तरफ बढ़ता है, एक रास्ता दरियागंज यानी लाल किले की तरफ बढ़ता है, और दूसरा जो रास्ता है वो जाता है विकास मार्ग की तरफ। हर तरफ किसान अपने ट्रैक्टर्स अंधाधुंध तरीके से दौड़ा रहे हैं। पुलिस एक साइड हो गई है। हालांकि बंदूकें जरूर हैं पुलिस के हाथ में, लेकिन पुलिस को इजाजत नहीं है। पुलिस किसी भी तरह बल का इस्तेमाल नहीं करना चाहती है। और ये देखिए आप, तो सड़कों पर ट्रैक्टर दौड़ा रहे हैं प्रदर्शनकारी। पुलिस एक तरफ हो गई है, कई पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। इस तरीके से, जिस तरीके से ये भीड़ बेकाबू हो गई है और बिल्कुल डायरेक्शन लेस, कोई दिशा इनके पास नहीं है, कोई नेता इनका इस समय सड़क पर नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरीके से बड़े बड़े दावे इन किसान नेताओं के द्वारा किए गए थे, वो सारे दावे धता रह गए हैं। और ये पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को इन्होंने अपने हाथ में लिया है, सरकारी संपत्ति को इन्होंने नुकसान पहुंचाया है। इसको आंदोलन तो किसी भी तरह नहीं कहा जा सकता है। गणतंत्र के गौरव को जिस तरीके से इन्होंने आज चोट पहुंचाई है, ये माफी योग्य भी नहीं है। सरकार लगातार कह रही है, बात करने को तैयार है, लेकिन आप ये उपद्रव देख सकते हैं, ये टूटे हुए बैरिकेड्स, ये पलटे हुए गमले आप देख सकते हैं। स्पेशल सीपी जो है दीपेंद्र पाठक, उन्होंने कहा कि पुलिस पूरी कोशिश में है कि इनको जो रास्ता तय किया गया है वहां तक लौटा दिया जाए, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। और अब ये जो है, ये आंदोलन नहीं बचा है, ये एक दिशाहीन जो भीड़ तंत्र है उसका कब्जा होता हुआ हम देख रहे हैं। आईटीओ की इस रेड लाइट पर पुलिस बल बड़ी संख्या में यहाँ तैनात है, लेकिन क्योंकि पुलिस को नरमी बरतनी है, ये अन्नदाता आज किसानों सड़कों पर उतरा है, इन पर हमें गोली नहीं चलानी, और इसी नरमी का फायदा इन किसानों के द्वारा उठाया जा रहा है, जिसको बिल्कुल भी सही नहीं ठहराया जा सकता है। अंकित गुप्ता, ये जो किसान आंदोलनकारी हैं, ये नरमी का फायदा उठाते हुए दिख रहे हैं इस समय। निश्चित तौर पर, और पुलिस के जो कुछ जवान हैं उनका यही कहना है कि हम इनको जो कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके का आदेश नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा आगे ले चलने की कोशिश करता हूं कि और दिखाता हूं कि क्या
और देख सकते हैं आप किस तरीके से अंधाधुंध ट्रैक्टर्स को दौड़ाया जा रहा है, न रफ्तार का ध्यान रखा जा रहा है, चाहे ये पुलिसकर्मी घायल ही क्यों ना हो जाएं जो इन किसानों की सुरक्षा के लिए यहाँ तैनात किए गए हैं। हमने पुलिस के आला अधिकारियों को भी सुनवाया। आप रफ्तार देखिए इस हरे रंग के ट्रैक्टर की, अंधाधुंध इसको दौड़ाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी इन्हीं ट्रैक्टर्स की आड़ लेकर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि पुलिस को ये कहा गया है कि नरमी बरतनी है, इनके ऊपर ज्यादा बल का प्रयोग नहीं करना है। इसी का फायदा लगातार उठा रहे रणबीर। हाँ देखिए, पूरी तरीके से आप सही कह रही हैं। इधर मैं पुलिस की जमात दिखाता हूँ। पुलिस पीछे हटी है क्योंकि किसानों के प्रति नरमी दिखाते हुए यहाँ देखिए 2 लेयर्स में पुलिस किस तरीके से जो रोड का डिवाइडर है वहाँ खड़ी है और किसान इस तरफ, दोनों तरफ सड़कों पर चलते जा रहे हैं। कई ऐसे प्रदर्शनकारी हैं जो पुलिस को बदसलूकी कर रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो हाथों में लाठी डंडा लिए धमकियां दे रहे हैं। ये स्थिति है। मुझे याद आ रहा है यूपी का वो दृश्य जब सीए नागरिकता कानून को लेकर के हंगामा हुआ था लखनऊ में, और उसी तरह से कुछ हंगामा आज आईटीओ में दिल्ली में देखने को मिल रहा है। ये किसान है, ये देखिए किस तरीके से दौड़ते हुए आ रहा है। और एक और पुलिस का जो आंसू गैस का गोला उधर जो छोड़ा गया था, उसके बाद ये जो किसान है उग्र हुए और आगे बढ़ते आ रहे हैं। मैं पीछे आपको पुलिस की गाड़ी दिखाऊंगा जिसको तोड़ा गया है। मैं आपको आईटीओ के बिल्कुल चौराहे पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि किस तरीके से जो गाड़ियां हैं उनको तोड़ा गया है। और ये देखिए किसानों को एक और पुलिस का आंसू गैस का गोला, किसानों को रोकने की कोशिश, और उस बीच में देखिए एक तरफ पुलिस साइड में है और किसान बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर वज्र वैन लगी हुई है। दिल्ली पुलिस ने वाटर कैनन की व्यवस्था की थी और उसके बावजूद जो किसान है वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी हैं, रोड के किनारे आ चुके हैं। और मैं आपको आगे पुलिस बड़ी लाचार खड़ी हुई है, दिखाता हूं। अभी मैं पुलिस बड़ी लाचार खड़ी हुई है। ये तो गुंडागर्दी है, ये आंदोलन नहीं कहा जा सकता। कानून व्यवस्था को इस तरीके से हाथ में लेना, इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। 2 तस्वीरें आपके सामने, लाल किले पर किसान पहुंच चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। बैरिकेड्स के ऊपर, गाड़ियों के ऊपर, ट्रैक्टरों के ऊपर चढ़े हुए, झंडा लिए हुए, और अगर राष्ट्रीय ध्वज लेकर इसको किसान आंदोलन कहते हैं तो ये आंदोलन नहीं है, ये उपद्रव है। आप देखिए इनकी जिद थी किसानों की लाल किले पर पहुंचना। दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारी इनको रोकने की कोशिश में लगे हुए थे, इनसे बातचीत की जा रही थी, लेकिन आज ये भीड़ पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई, बेकाबू हो गई, और अब ये लाल किले तक क्योंकि पहुंच चुके हैं। आईटीओ की रेड लाइट की ये तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से इस ट्रैक्टर को दौड़ाया जा रहा है इस युवा किसान के द्वारा। ये उपद्रव है। ये भी ध्यान नहीं रख रहा है कि ये वर्दीधारी जो पुलिस वाले जो इन किसानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर खड़े हुए हैं, जो तैनात हैं, ये ट्रैक्टर उनके ऊपर भी चढ़ सकता है। और ये देखिए झंडा फहराते हुए इस किसान को आप देख सकते हैं। और लगातार किसानों की यही मांग सरकार से कि किसान बिल को वापस ले। सरकार बातचीत करने के लिए तैयार। दिल्ली पुलिस ने बातचीत करके इन किसानों के लिए रूट तय किया। लगातार किसान नेताओं के द्वारा ये वादा किया गया था कि शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा। गणतंत्र दिवस पर कोई भी ऐसी कानून व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश किसानों के द्वारा नहीं की जा रही थी, लेकिन जिसका डर था वही हुआ। और ये देखिए ये जो तस्वीरें लगातार हम आपको आईटीओ से दिखा रहे हैं, लाल किले से दिखा रहे हैं, इसको आंदोलन तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। ये स्थिति बेकाबू हो चुकी है। हजारों की संख्या में ये किसान इस समय ट्रैक्टर लेकर सड़कों पर उतर आए हैं। इन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस की गाड़ियों को तोड़ा जा रहा है, डीटीसी की बसों को तोड़ा जा रहा है, मेट्रो के जो स्टेशन है उनके गेट्स को बंद करना पड़ा है प्रशासन को। और ये देखिए सिर्फ नारेबाजी और हुड़दंग, इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता। लगातार किसान पक्ष ये कह रहा था कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन होगा, शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन अब ये जो भीड़ है, ये ऐसा कहना गलत नहीं होगा कि ये भीड़ तंत्र का राज हो गया है, बेकाबू हो चुकी है। ये भीड़ किसी के काबू में नहीं है। रणबीर, ये भीड़ अब बेकाबू हो चुकी है, इसे आंदोलन नहीं कहा जा सकता। ये तो खुलेआम गुंडागर्दी है, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। बिल्कुल। और सरकारी संपत्ति की बात करूं, ये देखिए दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर का ये दरवाज़ा है और इस दरवाजे के ठीक सामने पुलिस की 2 गाड़ियां दिखाता हूं। सामने दिखाइए प्रेम सिंह जी, दिल्ली पुलिस की गाड़ी का शीशा किस तरीके से तोड़ा गया है। ये पहली बस है। दूसरी बस मेरे पीछे की तरफ है, वो भी दिल्ली पुलिस की है और उसके भी शीशों को चारों तरफ से तोड़ दिया गया है। और ये भीड़ तंत्र है। भीड़ तंत्र इसलिए क्योंकि ये जो किसानों के नाम पर आंदोलन कर रहे हैं, उन लोगों ने पुलिस की गाड़ियों को किस तरीके से क्षतिग्रस्त किया है। ये नज़ारा देखिए, ये देखिए किस तरीके से दिल्ली पुलिस की जो पीसीआर वैन है, इसकी शीशे को तोड़ा गया है, अंदर से वेंडलाइज किया गया है, पूरी गाड़ियां अंदर टूटी हुई। और यहाँ पर 1 नहीं 2 नहीं, तमाम ऐसी गाड़ियां हैं। और हाथों में देखिए डंडे लिए हुए ये प्रदर्शनकारी खुद को किसान कहते हैं। और जब किसानों की बात आती है तो जब तक बॉर्डर पर बैठे थे
तब तक ये पूरा आंदोलन जायज़ लग रहा था। लेकिन जिस तरीके से रणबीर, मैं आपसे ये भी कहूंगी कि आप ये जो तस्वीरें हम तक पहुंचा रहे हैं थोड़ा दूर रह के पहुंचाएं, क्योंकि किसानों की तरफ से अब पथराव भी किया जा रहा है, आंसू गैस के गोले भी छोड़े जा रहे हैं। पूरी तरीके से कानून व्यवस्था को चरमरा के रख दिया है। ये देश की राजधानी दिल्ली से ये तस्वीरें मिल रही हैं, शर्मनाक हैं ये तस्वीरें, और अब इसको आंदोलन नहीं कहा जा सकता, ये उपद्रव है। किसानों ने वादा किया था शांतिपूर्ण ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, लेकिन ये मार्च कहीं से भी शांतिपूर्ण नहीं है। सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, पुलिस पर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है, और ये देखिए किसानों के हुड़दंग में एक पुलिस वाला घायल भी हो गया है। ट्रैक्टर देखिए अंधाधुंध दौड़ाया जा रहा है, इस चीज की भी चिंता नहीं कि ये वर्दीधारी जो सुरक्षा में तैनात हैं किसानों की, उनके ऊपर भी ये ट्रैक्टर चढ़ सकता है। और ये तस्वीरें हम आपको लाल किले से दिखा रहे हैं। किसानों ने जो जिद ठानी थी उस जिद को पूरा करते हुए ये किसान, और लाल किले की प्राचीर से ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, लाठी डंडे हाथ में लेकर। अगर कोई भी नागरिक देश का ध्वज हाथ में लेकर कानून व्यवस्था को हाथ में लेता है तो उसको आंदोलन बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। रणबीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अंकित हमारे साथ हैं। अंकित, इस समय का क्या अपडेट है, फटाफट हमें बताइए। ये भीड़ अब हिंसक हो चुकी है और लगातार आप देखिए ट्रैक्टर चढ़ाने की तैयारी, पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। और तब जब ये वर्दीधारी अपनी नौकरी करते हुए इन्हीं किसानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात हैं, नरमी बरती जा रही है, पुलिस की तरफ से बल का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, उसके बावजूद ये जो भीड़ तंत्र का राज इस समय आईटीओ रेड लाइट पर देखने को मिल रहा है, ये तस्वीरें दुखद हैं। आज देश 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है और गणतंत्र के गौरव को ये जो चोट पहुंचाई जा रही है, ये देखिए लाल किले से तस्वीरें। आंदोलन को अनुशासित होने की जरूरत है। किसानों की तरफ से ये वादा किया गया था कि अनुशासन पूर्ण तरीके से ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा, लेकिन ये वादा खिलाफी किसानों की तरफ से आज दिल्ली की सड़कों पर देखने को मिल रही है। और तमाम हमारे रिपोर्टर्स इस समय इसी रेड लाइट पर मौजूद हैं। कहाँ है किसान नेता राकेश टिकैत, कहाँ है शिव कुमार कक्का जी, उन सभी को अब आगे आना चाहिए और अपील करनी चाहिए इन किसानों से कि शांतिपूर्ण तरीके से अपने आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ये तो हिंसक होता हुआ भीड़ तंत्र दिखाई दे रहा है। रणबीर, देखिए शोभना, इस वक्त आंसू गैस के गोले का असर इतना है कि हमें भी आंखों में चुभ रहा है। और इस वक्त फिर से आपको तस्वीर दिखाऊं, ये जो प्रदर्शनकारी हैं जिनको हम उपद्रवी कह रहे हैं, ये बार बार मीडिया को भी धमकियां देने की कोशिश कर रहे हैं। ये पुलिस से बदसलूकी कर रहे हैं, अपशब्द कह रहे हैं, और यहाँ पर पुलिस बिल्कुल पीछे खड़ी है। साइड में देखिए, एक तरफ पुलिस बल और दूसरी तरफ किसान, और ये सारे किसान लाल किले की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस से जब हमने पूछा कि ये किधर जाएंगे तो पुलिस ने कहा हमें कुछ नहीं पता। अभी एक पुलिसकर्मी से मैंने पूछा तो उन्होंने कहा हमें कुछ नहीं पता ये क्या करेंगे, किधर जाएंगे। और ये सीधे सीधे उन नेताओं की जिम्मेदारी है जिन नेताओं ने दिल्ली पुलिस को आश्वासन दिया था कि कोई हिंसा नहीं होगी, जो तय रूट है उस तय रूट पर ही किसान जाएंगे। लेकिन सारे नियम, सारे रेगुलेशंस सबको धराशायी किया गया। और यहाँ पर आप दिल्ली पुलिस की ये तस्वीर देखिए, किस तरीके से दिल्ली पुलिस साइड में है और हर तरफ ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर, एक नहीं दो नहीं हज़ारों की संख्या में ट्रैक्टर्स हैं। और ये आईटीओ का चौराहा है, वो आईटीओ जहाँ से झांकियाँ निकल कर आती हैं जब राजपथ से, तो वो खड़ी होती हैं। और इस राजपथ की तस्वीर इस तरह की 26 जनवरी के दिन होगी, ये किसी ने शायद कल्पना नहीं की होगी। ये बेहद शर्मनाक है। शर्मनाक हम इसलिए कहेंगे क्योंकि किसानों का आंदोलन जब तक सड़कों पर था तब तक ये जायज़ था, लेकिन जिस तरीके से गाड़ियां तोड़ी गईं, जिस तरीके से हंगामा किया गया, जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पर हमला किया गया, उसको जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। अगर दिल्ली पुलिस परमिशन देती तो ये हंगामा करते हैं, और अगर नहीं देती तो ये कहते लोकतंत्र नहीं है। तो किस लोकतंत्र की बात ये जो किसान नेता हैं ये करते हैं। और आज सुबह से जब हम गाज़ीपुर बॉर्डर पर मौजूद थे तो राकेश टिकैत ने क्यों नहीं आकर शुरुआत में किसानों को समझाने की कोशिश की कि आप तय रूट पर ही जाएंगे और तय रूट से आप लेफ़्ट राइट नहीं होंगे। लेकिन किसी भी नेता ने ऐसी कोई समझाने की कोशिश नहीं की, और इसी वजह से ये जो भीड़ है ये बेकाबू हो चली है। आप देखिए
पुलिस कुछ भी कर पाने की स्थिति में नहीं है। तमाम रणवीर। सारे पुलिसकर्मी, तमाम पुलिस की गाड़ियां यहाँ आईटीओ रणवीर, पर क्योंकि मौजूद आप हैं। मौके पर मौजूद हैं, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि ये जो आंदोलनकारियों की संख्या है वर्सेस जो पुलिस की संख्या है, क्या रेशो होगा? क्या पुलिस की संख्या कम हो गई है और इसीलिए पुलिस इतनी लाचार नजर आ रही है, या बल का इस्तेमाल करना ही नहीं है? देखिए, इस भीड़ को देखकर मैं कह सकता हूं कि पुलिस कर्मियों की संख्या 5-7% से ज़्यादा नहीं होगी जितने किसान हैं उनकी तुलना में। गाजीपुर बॉर्डर पे जब मैं मौजूद था सुबह 6 बजे से, उस वक्त कोई ट्रैक्टर्स की गिनती करने की किसी की क्षमता नहीं थी, और यहाँ पर अगर संख्या बताऊँ पुलिस वालों की तो 1,500 से 2,000 होंगे। लेकिन जो किसानों की संख्या है, किसानों की संख्या 40 से 50 हज़ार या उससे शायद ज़्यादा होगी, क्योंकि कोई अंत नहीं दिखाई दे रहा। मैं अभी आपको आईटीओ के से राजघाट वाली रोड पर हूँ, और यहाँ से जब हम बाएं मुड़ते हैं नोएडा के लिए अक्षरधाम की तरफ, उस रोड पर भी बिल्कुल दूर तक ट्रैक्टर्स हैं। और मैं अभी अक्षरधाम की तरफ से आया हूँ, वहाँ भी ट्रैक्टर्स की लाइन थी। तो मतलब दिल्ली के सेंटर यानी इंडिया गेट से सबसे नज़दीक जो बॉर्डर था वो गाजीपुर बॉर्डर था, और उस गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत वही जिम्मेदारी संभाले हुए थे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।